नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक हमले के दौरान 26 सियाहों की हलाकत के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच गई है। खित्ते पर फिर से जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मौजूदा ख़तरनाक सूरत हाल किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई और ये आइंदा क्या मोड़ लेने वाली है, इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से तफसील के साथ बताएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे अपने व्यूवर से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से देखें, इसके बाद कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक अहम कदम तो ये उठाया है कि इसने अपने मिलिट्री मसल्स दिखाना शुरू कर दिए हैं। 2019 में इंडिया ने अपनी एयरफोर्स के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला किया था। इस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर उनके पास राफेल तैयारा होता तो हालात भारत की मजीद फेवर में हो सकते थे। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। देश का बहुत नुकसान हुआ है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। आज भारत के पास राफेल तैयारा मौजूद है और इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुमकिना कार्रवाई के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने ऐसे सिग्नल्स देना भी शुरू कर दिए हैं कि वो ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है, यानी राफेल तैयारे को किसी हमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद इंडियन एयरफोर्स ने आक्रमण के नाम से बड़ी फौजी मशकें शुरू की हैं। इनमें इंडियन एयरफोर्स के जदीद तरीन राफेल तैयारों के साथ साथ सखोई 30 तैयारों ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन इस बार सिर्फ भारतीय एयरफोर्स ने ही नहीं बल्कि इंडियन नेवी ने भी अपनी फायर पावर का भरपूर मुजाहिरा करना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत ने बहीरा अरब में एक जदीद मिसाइल का तजुर्बा किया है। इस मिसाइल की ख़ास बात यह है कि इसे भारत और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है, यानी इसमें इसराइली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो बहरी जहाज़ से फ़िज़ा में अपने टारगेट्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इंडियन नेवी का दावा है कि ये मिसाइल 70 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना भी बना सकता है। INS सूरत भारत का विशाखापट्टनम क्लास सीरीज़ का चौथा बहरी जहाज़ है। इसका 75% हिस्सा भारत में ही तैयार किया गया है। इसमें AI टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई है और इसे ब्रह्मोस और बारक मिसाइलों से भी लेस किया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस रडार सिस्टम्स भी नस्ब हैं। लेकिन INS सूरत की सबसे अहम खूबी भारतीय मीडिया के मुताबिक ये है कि ये जहाज़ रडार पर नज़र नहीं आता, यानी ये एक स्टेल्थ जहाज़ है। INS सूरत की तरफ से मिसाइल तजुर्बा जाहिर करता है कि भारत अपनी नेवी को भी किसी कार्रवाई में इस्तेमाल कर सकता है। फौजी ताकत के इन मुजाहिरों के अलावा भारतीय हुकूमत ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी कई इंतहाई सख्त इक़दामात किए हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह दोनों ने सख्त जवाबी कार्रवाई का वादा किया है। उन्होंने अपने बयानात में कहा है कि न सिर्फ इस हमले में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि पसे पर्दा रहकर ये कार्रवाई करवाने वाले मंसूबा साजों को भी हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इससे भी सख्त इक़दामात भारत ने ये उठाए हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दे दी है। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया गया है। भारत एक अरसे से पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारियां और ऐलानात कर रहा था। कुछ अर्सा पहले भी भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि सिंतास मुआहिदे पर दोबारा बातचीत होनी चाहिए। पहला मुआहिदा ख़त्म करके नए सिरे से मुआहिदा किया जाए। इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान को अपने हिस्से के मज़ीद पानी से भी दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया जाए। इस हवाले से हमारे चैनल पर यह वीडियो भी मौजूद है जिसमें ये सारी कहानी हम आपको बता चुके हैं। वैसे माहिरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान का पानी रोकना मुमकिन नहीं है,
खास तौर पर हाई फ्लो सीजन में जब पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसे रोकना नामुमकिन होता है। अगर ऐसी सूरत में पानी रोका गया तो इससे भारतीय इलाके में सैलाब आ सकता है। वैसे भी भारत के पास ऐसा फौरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे वो फौरी तौर पर पाकिस्तान का पानी रोक सके। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए उसे नए डैम्स तामीर करना होंगे। इसमें कई साल लग सकते हैं और बहुत ज़्यादा रकम भी खर्च होगी, लेकिन नए डैम्स में भी इतनी सलाहियत फिर भी नहीं होगी कि वो इस इलाके में पानी के पूरे निज़ाम का रास्ता बदल कर इसे भारत में शिफ्ट कर दें। यानी पानी रोकने वाली बात महज खोखली धमकी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने के बाद भारत ने एक और अहम कदम ये उठाया है कि वाहगा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है। पाकिस्तानी शहरियों को फौरी तौर पर भारत से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय हुकूमत जानती थी कि पाकिस्तान भी जवाब में ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने पहले ही अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। भारतीय शहरियों की वापसी के लिए तो 1 मई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों के लिए तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए गए हैं। सार्क तंजीम के तहत वीज़ा सर्विसेज में जो रियायत दी गई थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से तमाम फौजी एडवाइज़र्स को फौरी तौर पर इंडिया छोड़ देने का हुक्म दे दिया गया है। इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से अपना दिफाई अमला भी वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि भारतीय हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी हर किस्म के एक्शन की हिमायत कर दी है। ये इस बात का इशारा है कि भारतीय हुकूमत ने किसी बड़ी कार्रवाई से पहले अपोजिशन को एतमाद में ले लिया है। भारत की तरफ से जो वन साइडेड और सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं, इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने वाहगा बॉर्डर और अपनी एयर स्पेस को इंडिया के लिए बंद कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो उसको जंगी इक़दाम समझा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 में होने वाला शिमला समझौता भी वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तानी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और दुश्मन को किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए भी तैयार नज़र आ रही हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया में पाकिस्तान पर मुसलसल तनकीद की जा रही है। हर जगह पर पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की बातें हो रही हैं। फ़िलहाल भारतीय हुकूमत के पास इस मामले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। ऐसा कोई सबूत मीडिया के सामने भी नहीं लाया गया, लेकिन भारतीय हुकूमत और मीडिया दोनों की तरफ से ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान ही इसमें मुलव्वस है। नुक्ता के नाज़रीन, ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर भारत अब क्या कदम उठाने जा रहा है? क्या फिर 2019 जैसे बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई वाक़या होगा? बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और नेवी की कार्रवाइयों से तो ऐसा ही लग रहा है। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि भारतीय हुकूमत के लिए ये एक अहम मौका भी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी पहली हुकूमती टर्म में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं जिनसे उनको पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपनी पहले दौरे हुकूमत में एक ऐसी कार्रवाई की थी जिसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया था। इसमें भारतीय फ़ौज ने 29 सितंबर 2016 की रात को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की थी। भारत ने यह दावा किया था कि उसके कमांडोज ने LOC पार की है। भारतीय हुकूमत ने यह दावा भी किया था कि उसने इस हमले में दरअसल मिलिटेंट्स के 4 कैंपों पर हमला किया है। इस हमले में 35 से 40 मिलिटेंट की हलाकत का दावा भी किया गया था, लेकिन पाकिस्तान का कहना था कि हकीकत इसके बरक्स है। भारतीय फ़ौज LOC पार ही नहीं कर सकी थी, उसने सिर्फ हल्के हथियारों से पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की थी। इस इलाके में ना तो कोई मिलिटेंट कैंप था और ना ही कोई मिलिटेंट मारा गया था। पाकिस्तान के इन ऐलानात के बावजूद इस फौजी कार्रवाई को भारत में एक फतह के तौर पर मनाया जाता है। इसने नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में इजाफा किया। फिर 2019 में दूसरे इलेक्शन से कुछ पहले
फरवरी 2019 में एक और हमले का वाकया पेश आया। इस बार भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल हुदूद में दाखिल होकर हमला करने की कोशिश की। ताहम जैसे ही पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे उनसे मुकाबले के लिए आए तो भारतीय तैयारे अपना पेलोड फेंक कर फरार हो गए। इस वजह से भारत कोई फौजी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। जबकि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन वाकयात के बावजूद भारतीय हुकूमत को एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री ज़रूर मिल गई थी। इस प्रोपेगेंडा विक्ट्री की वजह से कुछ अरसे बाद होने वाले इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी को फिर बड़ी कामयाबी मिल गई। इस तरह वो दूसरी मर्तबा भी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। अब बरसों बाद उनकी हुकूमत एक और सियासी बहरान से गुजर रही है। उन्हें पिछले इलेक्शन के दौरान वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। नरेंद्र मोदी तो अब की बार 400 पार का नारा लगाते थे, लेकिन उन्हें बहुत ही कम सीट्स मिली और इनकी अपनी हुकूमत भी इत्तेहादियों की मदद से बनी है। इसलिए बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास एक सुनहरी मौका मौजूद है। अगर वो इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो अगले इलेक्शन में उनका वोट बैंक मज़ीद बढ़ सकता है और उनका 400 पार का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि भारत के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिन्हें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान इसके जवाब में आखिर क्या कर सकता है। अगर हथियारों की बात करें तो भारत के पास सबसे ताकतवर हथियार राफेल तैयारा ही है। भारत ने पिछली मर्तबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एयरफोर्स ही इस्तेमाल की थी। इस वक्त भारतीय मीडिया और अवाम की जानिब से नरेंद्र मोदी पर जो दबाव डाला जा रहा है, इसके जवाब में वो एयरफोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय एयरफोर्स की कोई भी फौजी कार्रवाई जदीद तरीन राफेल तैयारों के बगैर अधूरी होगी। इसलिए भारत मुमकिना तौर पर राफेल तैयारों को इस्तेमाल करने की ऑप्शन पर गौर कर सकता है। लेकिन क्या ये तैयारा इतनी आसानी से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो सकेगा? पिछली बार भारतीय तैयारे इसलिए पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने में कामयाब रहे थे क्योंकि पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल इलाके पर किसी हमले की तवक्को नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार फौजी माहिरीन का ख्याल है कि भारत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी क्योंकि पाकिस्तान ने बालाकोट स्टाइल हमलों से निमटने के लिए काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं। भारत के पास राफेल है तो पाकिस्तान के पास भी जदीद तरीन J-10 तैयारे मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी फौजी कार्रवाई करना हरगिज़ आसान नहीं होगा। J-10, F-16 और J-17 तैयारों का लिथल कम्बिनेशन भारत की ऐसी किसी भी कार्रवाई का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं। भारतीय मीडिया में हमेशा से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसके लिए वो ये मिसाल अक्सर पेश करते हैं कि जनवरी 2024 में जब ईरान ने पाकिस्तानी बलूचिस्तान पे मिलिटेंट्स के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए तो पाकिस्तानी मिसाइल दिफाई सिस्टम उन्हें रोक नहीं सका। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादातर भारतीय सरहदों और LOC को कवर करता है। ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने कभी भी ऐसे सिस्टम्स को तैनात नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान के पास जदीद तरीन चाइनीज़ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसकी रेंज 125 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। पाकिस्तान ने यकीनन ये एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सरहदों और ख़ास तौर पर LOC के पास तैनात कर रखा है। अगर भारतीय तैयारे कोई एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं तो ये सिस्टम बहुत ही आसानी से उन्हें तबाह कर सकता है। भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि वो अपने राफेल तैयारों को आसानी से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में नहीं भेज सकता। ऐसा करना बहुत बड़ा रिस्क होगा क्योंकि ये भारत का इंतहाई जदीद तरीन और महंगा तैयारा है। भारतीय हुकूमत और मीडिया में इसकी ताकत के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं। अगर पाकिस्तान पर किसी मुमकिना हमले में कोई भारतीय राफेल तैयारा गिर गया या इसे कोई नुकसान पहुंचा तो ये भारत की जंगी सलाहियतों के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा।
इसके अलावा इससे नरेंद्र मोदी को प्रोपेगेंडा विक्ट्री मिलने का इम्कान भी बहुत कम हो जाएगा, बल्कि उल्टा वो आवाम में गैर मकबूल भी हो सकते हैं। इसलिए भारतीय फौजी माहिरीन के लिए राफेल को मैदान में उतारना आसान फैसला हरगिज़ नहीं होगा। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि भारतीय हुकूमत के हालिया ऐलानात से बज़ाहिर ये नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं जिससे हालात जंग की तरफ जाएं। अगर भारत के पास पाकिस्तान से जंग लड़ने की सलाहियत होती तो ये ऐन मुमकिन था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुली लड़ाई छेड़ देता, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा है कि भारत की जंगी सलाहियतें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ख़ास तौर पर इसकी एयरफोर्स के ज़्यादातर तैयारे पुराने हो चुके हैं। हमारे चैनल पर कई वीडियोज़ में ये बताया जा चुका है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत मुश्किलात का शिकार है। इसके पास 100 से ज़ायद जंगी तैयारों की कमी है। इस वक्त भारत नए जंगी तैयारे ख़रीदने और पुराने तैयारों को रिप्लेस करने में मसरूफ़ है। फ्रांस के साथ हाल ही में इसकी $7 अरब की एक डील फाइनल हुई है। इसके तहत इंडियन नेवी ने अपने MiG-29 तैयारों को राफेल से रिप्लेस किया है। इंडियन नेवी ने फ्रांस से 26 राफेल तैयारे हासिल करने हैं। इन तैयारों में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज़ करने की सलाहियत मौजूद है। इनमें से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर तैयारे हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर जो ये डील साइन करने भारत आ रहे थे, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। ये भारतीय हुकूमत के लिए एक और बड़ा धचका है। फ्रांस से राफेल तैयारे हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इस हद तक डेस्परेट हो चुकी है कि उसने अपने तमाम तैयारों की कमी को राफेल से ही पूरा करने का फैसला किया है, इसलिए कि उसके पास राफेल तैयारे के अलावा शायद कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इसके पास जदीद तरीन अमरीकी F-35 तैयारे ख़रीदने की ऑप्शन भी है, लेकिन ये तैयारे इसे इंतहाई महंगे पड़ेंगे, इसलिए फ़िलहाल भारत ये तैयारे नहीं ख़रीद रहा। इसके अलावा रशियन Su-57 तैयारों की ख़रीदारी की बातें भी जारी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ऊँट भी किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। भारत के पास तो फिलहाल सबसे बेहतर तैयारा राफेल ही है जिसे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान भी जाहिर है खामोश तो नहीं रहेगा। 2019 में पाकिस्तान के पास ज़्यादा जंगी तैयारे मौजूद नहीं थे। इसके पास बेस्ट तैयारे सिर्फ F-16 और JF-17 थंडर ही थे, लेकिन अब सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। पाकिस्तान के पास इंतहाई जदीद तरीन 4.5 जनरेशन के J-10 तैयारे मौजूद हैं। J-10 तैयारों और राफेल के कंपैरिजन पर भी हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ किसी टकराव की तरफ ही जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया अब भी चाहें तो बातचीत से मामलात सेटल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अमेरिका और ख़ास तौर पर चीन से भी भरपूर मदद मिल सकती है। अब ये दोनों मुल्कों की हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को किस एंगल से डील करेंगी। बज़ाहिर तो हालात कशीदा हैं और ऐसा लगता है कि कोई छोटी या बड़ी कार्रवाई ज़रूर होगी। कुछ माहिरीन तो ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि भारत पहले से भी बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, इसलिए कि वो अपनी आवाम को मुतमिन करना चाहता है और पाकिस्तान को सख्त पैगाम भी देना चाहता है। लेकिन भारत की कोई भी सख्त फ़ौजी कार्रवाई पाकिस्तान को भी सख्त फ़ौजी जवाब देने पर मजबूर कर देगी। इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ेगी। किसी झड़प की सूरत में दोनों ही मुल्कों के लिए बाद की सूरत हाल को संभालना रोज़ ब रोज़ मुश्किल होता जाएगा। इसलिए आलमी ताकतों को मुदाखलत करना होगी, जैसा कि 2019 में अमेरिका ने कशीदगी रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया था। सिर्फ इसी सूरत में किसी बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग के नुकसानात, J-10 और राफेल तैयारों के कंपैरिजन और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान पानी के झगड़े पर हमारी वीडियोस स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन पे क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।